अफ्रीका कदीम जिन्नात और बेमिसाल शिकारियों का घर है। ये एक पनाहगाह है जहाँ बका के लिए कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद होती है। लेकिन अफ्रीका में पाए जाने वाले जानवरों की बड़ी तादाद के दरमियान 5 को सबसे खतरनाक समझा जाता है। हम में से बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वाकई आखिरी जंगली बर्रे आजम है, क्योंकि इसके 13 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के ज्यादातर जमीन की तजीन में दुनिया का कुछ इंतहाई माहौल है। इस हकीकत को सामने रखते हुए ये हैरत की बात नहीं है कि अफ्रीका की जंगली हयात की अक्सरियत ने मौसर दिफाई और जारहाना तरीका कार क्यों तैयार किया। हम आपको फैसल टीवी की एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली तमाम जंगली हयात में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी हैं? किस चीज ने इन्हें इतना डराया? क्या वो इतने खतरनाक हैं कि इंसानियत के लिए खतरा समझा जाए? नंबर 1 पे आता है कैप बफलो। कैप भैंस शायद अफ्रीका में जमीन पर रहने वाले सबसे मुश्किल जानवरों में से एक है। ये कंधे की ऊंचाई पर फख्र करता है जो 1.7 मीटर तक और सर और जिस्म की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 3.4 मीटर तक पहुंच सकती है। इनका वजन 500 से 910 किलोग्राम तक होता है, जो कि गुस्से की हालत में इनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या किसी को भी मारने के लिए काफी है। दुनिया भर में भैंसों की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन अफ्रीका में पाई जाने वाली भैंसें अपने सींग की वजह से काफी अजीब हैं। कैप भैंस का सींग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये राइफल की गोली को बर्दाश्त करने के लिए काफी मजबूत समझा जाता है। हजारों शिकारी पहले ही कैप बफलो को छेड़ने के बाद मारे जा चुके हैं। ये दरिंदा पुरसकून और मासूम नजर आ सकता है, लेकिन ये पलक झपकते ही अफ्रीका के मोहलक तरीन जानवरों में से एक बन सकता है। इसलिए अफ्रीका की कैप भैंस से निपटने के दौरान इजाफी एहतियात का मशवरा दिया जाता है। अब नंबर 2 पर आती है ग्रेट व्हाइट शार्क। अजीम सफेद शार्क अपनी जिसामत और कातिल जबलत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और खौफजदा है। ये मखलूक ना सिर्फ सबसे खतरनाक बल्कि सबसे ज्यादा जारहाना जानवरों में से एक है। सबसे बड़ी रिकॉर्ड शुदा अजीम सफेद शार्क 20 फीट से भी लंबी है और इसका वजन तकरीबन 5000 पाउंड है। इस किस्म की शार्क 15 साल के बाद बालिग हो जाएगी और 30 साल तक जिंदा रहेगी और इसे समंदरों को दहशतजदा करने के लिए काफी वक्त देगी। अजीम सफेद शार्क को दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर शिकारी मछली और समंदर के अहम शिकारियों में से एक के तौर पर सराहा जाता है। लिहाजा ये बहुत वाज़ेह है कि ये हमारे माहौलियाती निजाम में अहम किरदार अदा करती है। सफेद शार्क के अजीम हमलों के अनगिनत वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन हलाकतें बहुत कम हैं। दर हकीकत ये शार्क हमें अपनी खुराक का हिस्सा नहीं समझती हैं, क्योंकि हम में बहुत ज्यादा हड्डियां हैं। ये हमले आम तौर पर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि शार्क तराकों, गोताखोरों या सर्फर्स को सील के तौर पर गलत समझती हैं। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहां ये शार्क इलाके के तहफ़्फ़ुज़ से बाहर जारहाना हो जाती हैं। इसके तेज दांत इंसानी गोश्त को मक्खन बना सकते हैं। अजीम सफेद शार्क भी एक ताकतवर जबड़े पर फख्र करती है, जो इन्हें आसानी से सख्त तरीन किस्म के गोश्त को भी टुकड़े टुकड़े करने के काबिल बनाती हैं। नंबर 3 पर आता है नील क्रोकोडाइल। मगरमच्छ 200 मिलियन साल से ज्यादा अरसे से मौजूद हैं। ये हकीकत साबित करती है कि वो माहौलियाती तब्दीलियों के साथ कितनी अच्छी तरह मुवाफिकत करते हैं। वो वहशियाना ताकत और छुपके से हमले की हिकमत अमली के जरिए जिंदा रहते हैं। एक बालिग नर नील मगरमच्छ 6 मीटर तक लंबा और वजन 900 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। नील के मगरमच्छ खास तौर पर कैद में रहने वाले 80 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस उम्र सिर्फ 45 साल है। तैराकी के लिए जाले वाले पाँव रखने के बावजूद नील के मगरमच्छ इन्हें शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इनकी दुम है जो तकरीबन तमाम काम करती है। ये छुपके से पानी के शिकारी जनूबी अफ्रीका की मैशों, झीलों और दरियाओं में रहते हैं। नील मगरमच्छों के बारे में शायद सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि वो तकरीबन हर वो चीज़ खाते हैं जिसमें कछुए, हर किस्म की फरिश्त, अम्पाला, हाइना, बाबून, वाइल्ड बीस्ट और यहाँ तक के इंसान भी शामिल हैं। मजीद ये कि वो इतने बहादुर हैं कि भैंसों, शेरों, जराफों और हिप्पोपोटामस जैसे बड़े जानवरों पर बगैर किसी हिचकिचाहट के हमला कर सकते हैं। अफ्रीका में पानी के करीब जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहें, खास तौर पर अगर ये गैर वाज़े तौर पर पुरसकून हो, क्योंकि नील का मगरमच्छ अपने अगले खाने के इंतजार में वहाँ मुकम्मल तौर पर छुपा हो सकता है।
अब नंबर 4 पर आता है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकी हाथी को दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा जमीनी जानवर करार दिया जाता है। अफ्रीका में इसके साइज की वजह से सबसे खतरनाक में से एक और यकीनी तौर पर इस टॉप 4 फहरिस्त का हिस्सा बनने का मुस्तहिक है। इसका बोल्ड जिस्म चिकनाई से भरी हुई टांगों और पैरों पर टिका हुआ है। हाथियों को बड़े कान होने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये खुसूसियत इस वजह से सामने आती है कि वो जिस्म के दर्जे हरारत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। आवाज की अफजाइश के लिए और छूने का एक अहम तरीका। नर बालिग हाथी 4 मीटर तक लंबे और वजन में 3200 किलोग्राम हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड शुदा अफ्रीकी हाथी 4 मीटर की ऊंचाई और 10 टन वजनी होने में कामयाब रहा। अगरचे हाथी कुदरती तौर पर शर्मीले और डरपोक होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर तनाव में हो तो हाथी एक आदमी से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं और अपने रास्ते पर आने वाली हर चीज को बेहद ताकत के साथ रोल सकते हैं। अफ्रीकी हाथी का एक गलत पांव जानलेवा हो सकता है। सालों के दौरान इंसान ने अपने ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया है और वसाइल के लिए इंतहाई मुकाबला किया है, जिससे इन बड़े हैवानों को इनके आराम के इलाकों से दूर तलाश करने पर मजबूर किया गया है। खाने और नए घरों की तलाश में कस्बों और शहरों में भगदड़ मचने पर हर साल अफ्रीकी हाथियों के हमलों की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं मॉस्किटो, स्मॉल एंड साइलेंट किलर। हम अक्सर सोचते हैं कि अफ्रीकी जानवर बड़े और जबरदस्त है, लेकिन इस फहरिस्त में शामिल होना एक छोटी सी मखलूक है। मच्छरों को अफ्रीका में सबसे मौलिक जानवरों में से एक समझा जाता है। जाहिर है इनकी जिसामत की वजह से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से सिर्फ एक छोटे से काटने से मुंतकिल होती हैं। इनमें मौलिक वायरस होते हैं जो मलेरिया को ला सकते हैं, जो दुनिया की सबसे मौलिक बीमारियों में से एक है। दूसरे यहाँ तक के अफ्रीका में मच्छरों को शेरों, हैनास और दूसरे बड़े शिकारियों से ज्यादा मौलिक समझते हैं, क्योंकि वो किसी को देखे बगैर इंसानी तहजीब में मुकम्मल तौर पर घुस सकते हैं। इसके काटने से हल्का सा दर्द महसूस करने के बाद आप इसे आसानी से मार सकते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। अगर वो मच्छर जो आपको काटता है वो मलेरिया का कैरियर है, जो आपके पास इलाज के लिए सिर्फ चंद हफ्ते या चंद दिन बाकी हैं। मलेरिया के बारे में कोई मजाक नहीं है, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की निस्फ अमवात इससे मंसूब हैं। थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के मुताबिक अफ्रीका में रोजाना 2800 बच्चे मलेरिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इस खौफनाक सूरत हाल में मच्छरों का बड़ा किरदार है। अफ्रीका जाने से पहले मच्छर भगाने वाली दवाएं जरूर साथ लें और अपने जिस्म के बेनकाब हिस्सों पर लगाएं। ये बात जहन में रहे कि दवा सिर्फ एक खास मुद्दत में मौसर होती है, जो कि 8 घंटे होते हैं, इसलिए इसे दोबारा लागू करना जरूरी। आप सोते वक्त मच्छरों के काटने से महफूज रहने के लिए मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैसल टीवी को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें पैट्रियन पे लाजमी से सपोर्ट करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।